बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जहांगीर जलाल और आप देख रहे हैं जेजे ऑनलाइन। वेलकम टू जेजे ऑनलाइन। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, यानी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो सिलेबस चेंज किया है 2022 के अंदर ऑनवर्ड 2023, 24, 25 इन सालों में जो इस्तेमाल होगा, ना सिर्फ पंजाब बोर्ड के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिंगल नेशनल करिकुलम है कि जिसके ज़रिए तमाम मदारस के, तमाम स्कूल्स के और जितने भी हाउसेज़ हैं, बेकन हाउसेज़ वगैरह, उन तमाम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक सिलेबस दिया गया है, उसका आज हमारा पहला लेक्चर होगा 8th क्लास की मैथमेटिक्स, और उसमें एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उनके अंदर जो जो थ्योरी यूज़ होगी, मैं आपको उस थ्योरी की डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है और वो क्यों इस्तेमाल हो रही है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन में देखा करेंगे। एक्सरसाइज है जी 1.1 और देखते हैं कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई, शनाख्त करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, मंदरजा झैल में से कौन से फ्रैक्शन कहते हैं कसर को, और कसर की जो पंजाबी होती है या उर्दू होती है वो कहते हैं बटे वाली रकम। ठीक है, फ्रैक्शन कसर को कहते हैं और आइडेंटिफाई कहते हैं शनाख्त करें, बताएं। अब मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेड 8 है, कोई ज़्यादा लेवल नहीं है, जिसमें उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के पंजाबी मीडियम गांव वाले बच्चे भी होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अपने लेक्चर्स के अंदर जितना भी हो सके मैं आपको अल्फाज के मानी साथ साथ बताता जाऊँ। ठीक है, जब आपको माना का पता होगा तो फिर आप आसानी के साथ क्वेश्चन को पिक भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि शनाख्त करें विच ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजा झैल में से कौन सा फ्रैक्शन, बटे वाली रकम, आर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के बारे में उर्दू मीडियम वालों ने पढ़ रखा होगा मुख्ततम, मुख्ततम का लफ्ज़। देखें, मुख्ततम का लफ्ज़ इसके नाम के अंदर ही शामिल है, ख़त्म हो जाना। तो टर्मिनेट वैसे भी गेम्स के अंदर आप देखते हैं, जब गेम खेलते हैं तो कोई स्टेज ख़त्म होती है या जो आपका प्लेयर है वो डेड हो जाता है तो टर्मिनेट आ जाता है कि स्टेज टर्मिनेट होगी। तो टर्मिनेट का मतलब मैथ के अंदर भी यही है कि ख़त्म हो जाना। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि आप डिवाइड कर रहे थे किसी नंबर को और वो कुछ स्टेप्स के बाद ख़त्म हो गया, तो ऐसे जो स्टेप्स होंगे या ऐसी जो फ्रैक्शन होगी उसको टर्मिनेट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड विच आर रीकरिंग। री का मतलब होता है दोबारा, री जहां भी आ जाएगा री का मतलब होता है दोबारा। रीज्वाइन, रीप्ले, री कैप वगैरह इस तरह के वर्ड्स आप देखते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो री का मतलब दोबारा, अकरिंग का मतलब वकूफ पजीर होना, री अकर दोबारा आने वाला। ठीक है। अब जब हम तकसीम करते हैं ना किसी भी शुमार कुनिंदे को मखरज के ऊपर, तो उस वक़्त कुछ ऐसे तकसीम करने में हमें जवाब मिलते हैं, जैसे 10 को 3 पे तकसीम करें तो 3, 3, 9, फिर 1 बाकी, फिर ये कम है, फिर इशारिया लगा के 0, फिर 3, 3, 9, फिर 1, फिर ये ऊपर नंबर कोई नहीं है, 1 छोटा है, इशारिया लगा हुआ है 10, फिर हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3, 3, 9, फिर 1 बाकी, फिर 3, 3, 9 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है, ये सारी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब ये देखें, ये जो 3 है ये रीअकर हो रहा है, मतलब ये बार बार आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है डेसिमल पार्ट इशारिये के बाद वाला। तो हमने ये बताना है कि ये जो तकसीम हो रहे हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, बटे में लिखी हुई रकमें हैं, इनके बारे में बताएं कि कौन सी तकसीम करने से ख़त्म हो जाती है और कौन सी तकसीम करने से ये चलती जा रही है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ऐसे मैनुअली है कि आप ऊपर वाली रकम को अंदर रखें, जैसे ये 4 है इसको अंदर रखें, 6 पे तकसीम कर दें और फिर चेक कर लें वो जो तकसीम से जवाब आ रहा है क्या वो टर्मिनेट हो गया या वो रीअकर हो रहा है। एक तो ये तरीका है, जैसे इस केस के अंदर ये रीअकर हो रहा है। दूसरा तरीकाकार ये है कि कानून है, और वो कानून जो पहले 7th क्लास होती थी उसके अंदर लिखा हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, वो ये कि ये 2 रकमें होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इसको बोलते हैं नीनोमिनेटर और इसको बोलते हैं डीनोमिनेटर। ठीक है। और उर्दू में इसको बोलते हैं शुमार कुनिंदा
और इसको बोलते हैं मखरज। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। आपने करना क्या है, विदाउट तकसीम डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन का जवाब आएगा वो ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा या वो रीअकर होगा। तो आप क्या करें, ये जो नीचे वाली रकम है इसको पिक करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 3 6, 3 एकम 3। अब ये जो आया है नीचे वाली की जो फैक्टराइजेशन है इसको ऐसे लिख लें, 2 ज़रब 3। इसमें चेक करें, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 नज़र आ रहा हो या सिर्फ 5 नज़र आ रहा हो या 2 और 5 दोनों हो तो फिर तो टर्मिनेट होगी वो रकम। और अगर 2 या 5 के अलावा कोई और हिंसा नज़र आ रहा हो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो फिर वो रिकरिंग होगी। दोबारा बता देता हूँ, जब भी कोई आपको रकम दी गई हो बटे में, नीचे वाली रकम को उठाएं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर देखें कि उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 या 5, इन 2 की गुंजाइश है। अगर इनके अलावा कोई और नज़र आ रहा होगा फिर वो रिकरिंग होगी, और अगर 2 या 5 हों इधर तो फिर वो टर्मिनेट होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी की बात करूं 4/6 की, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो पहला पार्ट है इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4/6 ये क्या इम्प्लाई करता है, 6 इसकी फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन क्या है, 2 3 6 3 1 3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4/6 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 × 3। अब देखें यहाँ पे जो 2 और 5 होना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये तो 3 आ रहा है, इस 3 की वजह से प्रॉब्लम हो गया। अब ये 3 हमें कह रहा है कि ये जो बटा है 4/6 ये रिकरिंग है, रिकरिंग। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं 11/12 को। अब इसमें भी आपको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। 11/12, 12 की फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे रफ वर्क में कर लें चाहे इधर कर लें, क्योंकि ये MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आप क्या करें, 12 की फैक्टराइजेशन, ये क्या होगी, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 11/2 × 2 × 3। तो देख लें इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी नीचे वाले नंबर की उसमें ये 3 आ रहा है, इस 3 की वजह से ये रिकरिंग होगी। और अगर सिर्फ यहाँ पे होता 2 या 5 तो फिर इसको बोलना था हमने टर्मिनेट। आप इसको भी उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक जैसे सारे क्वेश्चन रहें और आप हर दफ़ा जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो इसी तरह से सॉल्व कर लें। ये लिखा है मैंने 4/6 बराबर, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं कहना, नीचे वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें देखें 5 के अलावा कुछ आ रहा है, 2 के अलावा कुछ आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रिकरिंग। 2 पार्ट्स हो गए। तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तीसरे पार्ट में देख लें लिखा हुआ है 1/3। सो ये 1/3 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इधर देख लें, अगर 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 ही आता है। सो इसका जो डिनोमिनेटर है या बटा है उसके अंदर ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिकरिंग होगी। अब ये सारी आपकी जान छूट की बजाय तकसीम करें और लेंथी सारा काम करें, आप डायरेक्ट इसके जो डिनोमिनेटर हैं सिर्फ उनको सॉल्व करके इस तरह से देख सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ रेस कर देता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं रही हमें, इनकी जगह पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ये 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें 2/5 है, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 2/5। अब ये जो ऊपर वाली रकम है उसको तो छेड़ना नहीं है, नीचे 5 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ये 5 ही होती है। देख लें ऐसे 5 1 5, तो 5 ही बजाते खुद आ गया। तो मैंने आपको बताया कि 2 हो या 5 हो सिर्फ, तो फिर ऐसी जो बटे होते हैं उनको टर्मिनेट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन।
और इससे जो पहले वाले 3 केस थे, ये रिकरिंग फ्रैक्शन थी, ये भी रिकरिंग थी, ये भी रिकरिंग थे। सिर्फ ये एक केस अभी तक आया जिसके अंदर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। बाकी ज़ुबानी नौइयत के हैं, अगर आप देखें इसमें जो 8/11 लिखा हुआ है, इसको अगर सॉल्व करें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो फ़र्क है वो वाज़ेह रहे हमारे क्वेश्चंस का। 8/11, 8/11। अब 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें रफ वर्क के अंदर। 11 1 11 बिकॉज दिस इज प्राइम नंबर, सो 8/11 ही आ गया। मैंने बात की थी 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा जो मर्जी आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, उस वक़्त वो रिकरिंग बन जाएगी। ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है 5/12। 5/12 हमने ऊपर वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब इधर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की परफॉर्म करता हूँ। 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 1 3। तो देख लीजिए इसमें जो आ रहे हैं नंबर्स वो 2 2 एंड 3 आ रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इस 3 ने आके काम ख़राब कर दिया। इस 3 की वजह से क्या हो जाएगा, ये रिकरिंग बन जाएगी। ठीक हो गया। रिकरिंग का मतलब ये है कि इशारिये के बाद जब आप तकसीम करेंगे ना, तो इसका जवाब ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इशारिये के बाद नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट होते जाएंगे। तो ये थे यहाँ तक के 6 पार्ट इस स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आए। मैंने 1 बाई 1 सबको सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी तरफ, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। पहला पार्ट जो कि पार्ट नंबर 7 है ओवरऑल, इसको देखें 5/7। तो तरीका आपने सीखा है कि ऊपर वाली रकम को कुछ नहीं कहना, नीचे वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगी। अब देखें ये 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया, 2 और 5 के अलावा आएगा तो ये रिकरिंग देगा जवाब। सो जो 5/7 है ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है, रिकरिंग फ्रैक्शन। इसी तरीके से पार्ट नंबर 8 को देख लें, इसमें लिखा हुआ है 6/10। 6 को तो कुछ नहीं कहना, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इधर देखें 2 5 10 और फिर 5 1 5। तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, 2 ज़रब 5। हाँ जी, 2 की गुंजाइश भी थी, 5 की भी थी, 2 और 5 आ गए हैं, लिहाजा ये अब रिकरिंग नहीं होगा बल्कि ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जी 6/10। आप जब इसको तकसीम करेंगे 6 को अंदर रख के 10 पे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो जवाब है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। अब ये 6 छोटी रकम है, 10 बड़ी है, इशारिया लगाएं, यहाँ पे सिफर लगा लें, 10 को 6 से ज़रब दें, 10 6 60, तो ये एक तकसीम ख़त्म हो गई। लिहाजा ये इसी वजह से टर्मिनेटिंग है। जबकि 5/7 है, तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। 5 को अंदर रखें, ये हमेशा रूल होता है कि ऊपर वाली रकम जो होती है उसको अंदर रखना, नीचे वाली को बाहर रख के तकसीम करना है। ये छोटी रकम है, लिहाजा इसके साथ लगा दी सिफर इशारिये के बाद। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 49। एक बाकी, एक छोटा है इशारिया लगा हुआ है, सिफर लगा लें, फिर ये बनता है 7 1 7। फिर 3 बाकी, इशारिया लगा हुआ है, एक सिफर लगा लें, 7 2 14, 7 3 21 और 7 4 28। फिर 2 आ गया, फिर ये 20 बन गया, फिर 7 2 14, 7 3 21, 7 2 14 हो जाएगा। तो ये देखें, ये ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये जो रेपिटेशन है ये चलती जाएगी, चलती जाएगी। ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक है ये रिपीट होता जाएगा। लिहाजा इसको हम बोलेंगे रिकरिंग, बार बार आने वाला। अब इसका काम रफर का ख़त्म हुआ, मैं इसको रेज करता हूँ, इसकी जगह खाली करके हम इसकी जगह पे अपने बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पार्ट नंबर 9 तक। पार्ट नंबर 9 में देखें 16/20। अब 16 को तो कुछ नहीं कहना, अलबत्ता जो 20 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये कैसे होगी, 2 1 2 और ये सिफर आ गई साथ में, 2 5 10 और फिर 5 1 5। इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर हमें नज़र आया 2, फिर 2 नज़र आया, फिर 5 नज़र आया। 2 और 5 की गुंजाइश है, इनके अलावा अगर कोई और होता तो फिर रिकरिंग लिख देते। अब सिर्फ 2 है और साथ में 5 नज़र आ रहा है, सो ये भी एक टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है जी 9/10। ये रेज कर देता हूँ, 9/10 की तरफ बढ़ते हैं। सो 9/10 ये क्या है, 9 और 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 5, ज़रब को बोलते हैं इंटू। अब देख लें इसके जो बटा है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 नज़र आ रहे हैं। 2 और 5 का मतलब होता है टर्मिनेट, सिर्फ 2 हो उसका मतलब भी
टर्मिनेट है, सिर्फ 5 हो उसका मतलब भी टर्मिनेट है, और अगर इकट्ठे आ जाएं फिर भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन इनके अलावा एक भी अदद कोई और आ जाता फिर ये टर्मिनेटिंग की बजाय रिकरिंग हो जाना था। सो पार्ट नंबर 11 कलर चेंज करता हूँ, पार्ट नंबर 11 इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 11 की जो रकम है वो देख लीजिए 1/8 है। सो 1/8 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 टाइम 8, फिर 2 2s are 4, फिर 2 1s 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू का मतलब ज़रब। अब ये सिर्फ देख लें 2 नज़र आ रहा है, 2 के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। जब सिर्फ 2 नज़र आएगा डिनोमिनेटर में तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग है जनाब। फिर उसके बाद है जी पार्ट नंबर 12, इसमें देख लें 14/20 है, 14/20। 14 को तो कुछ नहीं कहना, अलबत्ता 20 की फैक्टराइजेशन करनी है, पहले भी हमने की है, ये जो पार्ट नंबर 9 था उसके अंदर की थी, लिहाजा वही यूज़ कर लेते हैं बजाय रफ वर्क के ऊपर टाइम वेस्ट करें। तो देख लें इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा इसकी ये जो फ्रैक्शन बन रही है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। ये जब भी आप तकसीम करेंगे तो जवाब एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा। लास्ट इस स्लाइड का जो क्वेश्चन था वो हमने परफॉर्म कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसके ऊपर जो बाकी मानदा पार्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी पार्ट नंबर 13, 2/3। 2/3 बिल्कुल वही तरीका, 2/3। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है। 3 है, प्राइम है, एक ही नंबर है तो यही इसकी आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये देखें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर कोई और होगा तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि जो फ्रैक्शन है ये रिकरिंग फ्रैक्शन है। सिमिलरली अगर आप देखें 4/5 को तो 4 है ओवर 5 है, ऊपर वाली को कुछ नहीं कहना, नीचे वाली की फैक्टराइजेशन लेनी है जो कि कुदरती तौर पे 5 है तो खुद ही आ गया। अब 2 और 5 की गुंजाइश होती है, अगर 2 या 5 में से कोई चीज़ आएगी तो वो टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट है 1/4, इसको देख लें। अब 4 की फैक्टराइजेशन तो आपको ज़ुबानी याद होगी, इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब जब बटे के अंदर आपको नज़र आ रहा है सिर्फ 2 तो फिर इसको तो टर्मिनेट बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसके बाद आ गया जनाब नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 16। इसमें है 7/9। 7/9, 7/9 की जो फैक्टराइजेशन है ये आ जाएगा 3 इंटू 3। ये 2 पे तकसीम नहीं होता, जब इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे तो 2 के बाद 3 पे चेक करते हैं, 3 3 9 और फिर 3 1 3। अब ये देख लें 2 और 5 के अलावा है, 2 और 5 के अलावा एक भी अगर कोई हिस्सा आ गया तो वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन देगा हमें। उसके बाद 17 पार्ट है, 17 पार्ट को देख लें। इसमें लिखा हुआ है 8/10, 8/10। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, बटे के अंदर 2 नज़र आ रहा है, साथ में 5 नज़र आ रहा है। 2 और 5 जहाँ भी नज़र आएगा सिर्फ 2 और 5 होंगे तो वो रकम, वो फ्रैक्शन, वो बटा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आई थिंक ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि 3/5 लिखा हुआ है। 3/5 इसके बटे में देख लें 5 है, 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही होती है, इस वजह से इसके बटे के अंदर 2 और 5 में से 5 नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये भी तकसीम के बाद एक मुकाम आएगा कि जब ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 3 अंदर रख लें, 5 बाहर रख लें, इशारिया लगाएं, 0 5 6 30। देखें तो कितना आसान हल है, बजाय हम तकसीम पे अपना वक्त लगाएं हम डायरेक्ट एक कानून याद कर लेते हैं कि ऐसी रकमें जिनके डिनोमिनेटर में ऊपर तो जो मर्जी हो लेकिन नीचे सिर्फ 2 या 5 नज़र आए, 2 या 5 इन दोनों में से कोई रकम नज़र आए, 2 या 5 अगर ये नज़र आता है तो फिर उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर इसके अलावा कुछ नज़र आता है 2 और 5 के अलावा, ठीक है, ऊपर जो मर्जी रकम हो उससे हमें कोई गरज नहीं है, तो फिर क्या होता है रिकरिंग। बस ये याद कर लें आप। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, और इसमें एक अलहदा से कॉन्सेप्ट है जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल क्या होता है, रैशनल की कितनी इकसाम है, कितनी शक्लें हैं,
इर्रेशनल क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम और शक्लें हैं, फिर उसके बाद इनमें से ढूंढेंगे कि रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। आज का सिर्फ हमारा यही लेक्चर जिसके अंदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के बारे में पढ़ा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। इस जो जो आपको नज़र आ रहा है चैनल जे जे ऑनलाइन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे किसी भी किस्म का कोई भी सवाल इस लेक्चर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।